हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। तो आज के इस स्लाइड में मैं आपसे बात करने वाला हूं इन्हीं क्लासिफिकेशन के तरीके, इनके कुछ याद रखने के टिप्स और दूसरा इनके काम करने के तरीके को, मैकेनिज्म को हम एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये एनिमेशन जो हम बनाते हैं कोई प्रोफेशनल एनिमेशन नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए ये डायग्राम्स या एनिमेशन बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये काफ़ी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग को उनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करूं तो मेन क्लासेस के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। पहला है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ऐसे एंटीबायोटिक जो कि आपके सेल के वॉल को सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, और ये जो सेल वॉल की सिंथेसिस होगी वो केवल एप्लीकेबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में। हमारे यानी कि ह्यूमन बॉडी यानी कि होस्ट के केस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एंटीबायोटिक का कि वो बैक्टीरिया के या माइक्रोऑर्गेनिज्म के पार्ट को अफेक्ट करेंगे, ना कि होस्ट को। दूसरा जो क्लॉज होगा हमारा वो होगा एजेंट विच कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बैक्टीरिया है उनसे लीकेज कॉज कराएंगे। इसकी वजह से उनकी पेनिट्रेबिलिटी भी अफेक्ट होगी और फाइनली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तीसरा क्लास उनकी काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे जो ड्रग हैं वो बैक्टीरिया के या माइक्रोऑर्गेनिज्म के प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे ऐसे एक्टिविटी की जो कि कॉज कर रही होगी मिसरीडिंग और आरएनए और डिफरेंट टाइप ऑफ पेनिट्रेबिलिटी को खराब करेगा, उनकी परमेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बारे में हमने देखा भी है। फिर हम बात करेंगे ऐसे एजेंट की जो कि इनहिबिट करते हैं डीएनए गायरेज को। फिर बात करेंगे जो इंटरफेयर करेंगे डीएनए के फंक्शन को। इंटरफेयर डीएनए फंक्शन के साथ साथ एक और है क्लासिफिकेशन इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस। फिर हम बात करेंगे एक और लास्ट क्लास इंटरफेयर विद द इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म। ये जो क्लासेस हैं वो सब उनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किए गए हैं। हम यहाँ पे उनके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे आएंगे। केवल ये आज का वीडियो क्लासिफिकेशन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है और देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की जो कि इनहिबिट करते हैं सेल वॉल के सिंथेसिस को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके अंदर का एग्जाम्पल है आपके पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन और वैंकोमाइसिन। ये आपको याद रखने होंगे कि ऐसे ड्रग जो कि आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, इनहिबिट करेंगे, उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, क्योंकि आपके नोट्स में पूछे जा सकते हैं राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन बेसिकली दो जगह पे आएगा मुख्य रूप से। एक तो बीटा लैक्टम रिंग में ये आ जाएंगे एग्जाम्पल के रूप में, दूसरा जो मेन है वो है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। दूसरा ऐसे एजेंट जो सेल के लीकेज को क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, उनके एग्जाम्पल हैं पॉलीमिक्सिन्स, कोलिस्टिन, नेस्टेटिन और बेसिट्रेसिन, पॉलीमर्स, एम्फोटेरिसिन बी और हेमेसिन। ये इंपॉर्टेंट हैं इनके एग्जाम्पल के लिए, खास करके नेस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन बी। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस के तरीके के हिसाब से जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं उनका सबसे ज़्यादा यूजफुल एग्जाम्पल है हमारा टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और इस तरह के कुछ और ड्रग। फिर हम बात करेंगे ऐसे एजेंट जो कि कॉज करते हैं मिसरीडिंग को। उनके अंदर का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एमाइनोग्लाइकोसाइड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ऐसे ड्रग जो इनहिबिट करते हैं डीएनए गायरेज को वह है फ्लोरोक्विनोलोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर बात करते हैं अगर इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन की तो रिफाम्पिन और मेट्रोनिडाजोल। ये जो रिफाम्पिन है वो अदर कैटेगरी में भी इंक्लूड किए गए हैं जो स्पेसिफिकली आपके ट्यूबरकुलोसिस टाइप के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूजफुल होते हैं। इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस के अंदर के एग्जांपल है एसाइक्लोवीर और जिडोवुडिन। ये एक जगह और क्लासीफाई हुए होंगे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा वो इंक्लूड किए गए हैं एंटीवायरल ड्रग के अंदर। फिर हम बात करते हैं इंटरफेयर विद इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, जो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आपका फोलिक एसिड जरूरी है। इस फोलिक एसिड के बनने के लिए जो हमारा पाबा है बेसिकली इनको अफेक्ट करेगा स्ट्रक्चरल एनालॉग के थ्रू, तो वो इस तरह के ड्रग को इस कैटेगरी में हम रखते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, वो है सल्फोनामाइड, पैरा अमाइनोसैलिसिलिक, जल्फोन्स, ट्राइमेथोप्रिन और एथेम्ब्यूटोल। ये ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे।
ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की हेडिंग्स, उनके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल। इस यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, कंप्लीट डायग्राम। यहाँ पे आपने देखा कि कौन से क्लास का ड्रग किस जगह पे काम कर रहा है। वैसे ही इस तरफ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, जहाँ पे कर्सर हम मूव कर रहे हैं, ये आपके उस ड्रग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उनका काम करने का तरीका है, और हम यहाँ पे इनके मेमोनिक्स के बारे में भी बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग के क्लासिफिकेशन और कुछ मेमोनिक्स। आइए अब इनको ये देखें कि ये साइट ऑफ एक्शन यानी कि वो असल में काम कहाँ और कैसे कर रहे होंगे, इनको समझते हैं छोटे से एनिमेशन के थ्रू। हम कंसिडर करते हैं एक बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को। ये मान के चलते हैं कि ये कोई एक बैक्टीरिया का सेल होगा। इस सेल पे अलग अलग जगह पे अलग अलग बैक्टीरिया के सेल के काम करने के तरीके के हिसाब से हमारे एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल ड्रग काम करेंगे। सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम इसके सेल के वॉल को। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो होता क्या है? सबसे पहले ये जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के एक प्रोटेक्शन का लेयर काम करेगा। यही सेल वॉल है जो बैक्टीरिया को एक स्ट्रक्चर देता है, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और उसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अगर हम सेल वॉल के सिंथेसिस को ही अफेक्ट कर दें तो जो उसके बैक्टीरिया को शेप प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, वो ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव करना पॉसिबल है नहीं। तो ये हमारे सेल वॉल, और इस सेल वॉल के साथ साथ जो आप एक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं बीनीथ में, यह है हमारा बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कुछ अलग तरीके के कंस्टिट्यूएंट्स को। पहले हम इसके बात करते हैं पार्ट्स को। तो ये हमारा बैक्टीरिया का जिस बारे में बात कर रहे हैं वो पैरेंट डीएनए है। पैरेंट डीएनए मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल है। इस पैरेंट डीएनए के साथ साथ अगर हम इसको आगे कन्फर्म करेंगे, प्रोसेस को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 सेगमेंट में कन्वर्ट हुए हैं। ये 2 सेगमेंट बेसिकली आगे जा करके बैक्टीरियल के जेनेटिक मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम करेंगे थ्रू रिप्रोडक्शन। और ये जो आप नया स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं डॉटर सेल और मल्टीपल डीएनए ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया। इसके आगे के हिस्से में अगर हम देखेंगे तो इनका रेप्लिकेशन होगा, यानी कि इनके प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। इसके अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि यहाँ पे कोड का फॉर्मेशन होता है। एक कोड के रूप में दिया जाता है कि अपने को कौन से तरह के प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, जो हमारे जेनेटिक सीक्वेंस है इनके कोड के अकॉर्डिंगली। ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आपका बनाएगा हमारा जो सबसे पार्ट होता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो मैसेंजर आरएनए है। तो ये मैसेंजर आरएनए फिर आगे जा करके प्रोसेस ट्रांसलेशन के थ्रू इनको कन्वर्ट करेगा स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। ट्रांसलेशन मतलब होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में हुआ है, कोड बना हुआ है, इस कोड को वापस से डिकोड करके उनको समझ में आ जाए, इस लाइक कन्वर्ट करना, ताकि उनको स्टैंड करके, अंडरस्टैंड करके, रीड करके उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमको प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनना था वो सिंथेसाइज हो गया। ये है एक सिंपल सा स्टेप जिसमें कोई बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल के थ्रू यहाँ पे देखिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करते रहता है। फिर हम बात करते हैं अगले स्टेप की। तो ये देखिए बैक्टीरिया के कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो एक पार्ट में पार्ट पाए जाएंगे और किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये बैक्टीरिया के वो पार्ट हैं जहाँ पे वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सो दिस ब्लैक पार्टिकल जिसको आप देख रहे हैं वो आगे जा करके एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करेगा। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे एंजाइमेट अपने रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे सबस्ट्रेट पे जाकर के बाइंड हुआ और इसके कारण से जो इनकी एक्टिविटी होगी वो पूरी होगी। अब आप ऊपर में देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं, आप ऊपर में रिमार्क डाला है साइट ऑफ एक्शन फॉर सेल वॉल इनिबिटर। जो एसिड क्लास के ड्रग हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनिबिट करेंगे वो कहाँ पे काम करेंगे। साथ साथ आप ये भी देखिए कि उनके अंदर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को हमने इंक्लूड किया है। ये आपको काफ़ी मदद करेगा आपके मेन एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए। इसके एग्जाम्पल पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन है। ये यहाँ से निकलेंगे और आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल को अफेक्ट करेंगे और सेल वॉल इस तरह से इनिबिट हो जाएगा। इसके कारण से जो बैक्टीरिया की स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी और बैक्टीरिया वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की, तो वह साइट ऑफ एक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। जो ड्रग प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे वो उनके एग्जाम्पल ये हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लिनेजोइड। ये यहाँ पे आपके बैक्टीरिया के सिंथेसिस को, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे और उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसाइज होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम बात करेंगे अगले क्लास की, तो वह इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस। इसके अंदर के एग्जाम्पल हैं रिफाम्पिन, मेट्रोनिडाजोल,
एसाइक्लोविर और जिडोपुडिन। रिफाम्पिसिन एंटीट्यूबरकुलर ड्रग है और मेट्रोनिडाजोल एंटीप्रोटोजोवल है। एसाइक्लोविर, जिडोपुडिन एंटीवायरल ड्रग हैं, तो इनके अलग क्लासिफिकेशन भी आपने देखे, वो भी आपको काम आएंगे। ये कहाँ काम करते हैं, देखिए ये डीएनए के जो सिंथेसिस थी, डीएनए की जो फंक्शन थे, मल्टीपल डीएनए बदलने के पैरेंट डीएनए को, इसको अफेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से रोक देंगे। ये क्रॉस मार्क आप देख सकते हैं, ये देखिए क्रॉस मार्क यहाँ पे जो पहुँचा है वो इसके फंक्शन को अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम आगे बात करते हैं अगली क्लास के लिए, तो वो है ड्रग विच कॉज लीकेज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि सेल के मेम्ब्रेन को लीकेज कॉज कराएंगे और इसके लीक हो जाने की वजह से जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका जो बैलेंस है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये अफेक्ट हो जाएगा। इनकी जो होमोजेनिसिटी है वो अल्टर हो जाएगी, टोनिसिटी है वो अल्टर हो जाएगी। इसके अंदर एग्जाम्पल है पॉलीमिक्सिन, कोलेस्टिनिन, एम्फोटेरिसिन बी, नास्टेटिन और हेमिसिन। ये जो ड्रग हैं वो बेसिकली इस तरीके से अपना काम करते हैं और काम करने के तरीके को दिखाते हुए अपना एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो करते हैं। आगे बात करते हैं, तो हमारा जो अगला क्लास होगा, ये जगह ये दिखा रहे थे हम कि यहाँ पे क्या होता है वो भी देख लें कि ये जो ड्रग इंटरफेयर करेंगे वो यहाँ पे जो सेल की कॉन्स्टिट्यूएंट है इनको लीकेज करा करके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट को धीरे से ये बाहर लेकर के आएंगे, तो इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अफेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी ये भी देख पाएंगे कि हम अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आ रहे हैं, वो साथ में कुछ ऐसे पेनिट्रेबिलिटी इनकी बढ़ेगी जो वो अंदर के स्ट्रक्चर को, इंटीग्रिटी को बिल्कुल अल्टर कर देगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यह है हमारा इंटरफेयर विद इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। बेसिकली बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। ये बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जबकि हम ह्यूमन बॉडीज़ इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जो फूड मटेरियल हम यूज़ करते हैं इन्हीं में से हम लेते हैं। तो अगर मैं या आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक अगर इस तरीके के एग्जाम्पल के अंदर आएंगे तो वो बैक्टीरिया के फोलिक एसिड के बनने के प्रोसेस को रोकेंगे। रोकने के लिए पाबा की आवश्यकता होती है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड की। तो जो हमारा सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग हैं वो इसी पाबा के स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं, जो कि उसकी अवेलेबिलिटी को और जो मेटाबॉलिक एंजाइम है इनको अफेक्ट करके अपना असर दिखाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल है आपके सल्फोनामाइड, सल्फोन, PAS, ट्राइमेथोप्रिन, पैरीमेथामीन और इथेम्ब्यूटोल। ये यहाँ पे आपके जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी आप देख सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए जो डाईहाइड्रोफोलेट डिटेक्टेज वगैरह एंजाइम होंगे, जिसको आप आगे क्लास में देखेंगे, इनको अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो ये बाइंडिंग ऑफ एंजाइम विद देयर रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट था, इसको अफेक्ट करेंगे, एंजाइमेटिक एक्शन को प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से हमने अलग अलग जो क्लास ऑफ एंटीबायोटिक थे इनके काम करने के तरीके को, इनके काम करने की जगह के हिसाब से देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो एनिमेशन है जिसमें हम साइट के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल सा एक डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फेसबुक के पेज पे, ग्रुप पे आके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो इमेज है, ऐसे ढेरों सारे एनिमेशन हैं जो आपके लिए ही बनाए गए हैं। अगर आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह के एनिमेशन को देख करके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम में बड़ी आसानी से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में केवल थोड़ा समय निकाल करके अपनी फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।